बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल हुए तो अजीज तलबा ज़रूर इस बात की है कि आप अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करें और तो तभी आप इनको लर्न कर सकते हैं। याद रखें कि प्रैक्टिस जो है वही आपको जो है इस काबिल बनाएगी कि आपको न्यूमेरिकल्स पर कमांड हो। तो उसी रूल के मुताबिक हम इसको स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लें, ठीक है। इसका डेटा नोट करें ऐसे यूनिट के साथ और इस पर जो है आप सूटेबल फार्मूला जो है वो अप्लाई करें। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और एट द एंड जो है आपने इसका जो आंसर है वो ऐसे यूनिट के साथ नोट कर लेना है। तो हम डेटा नोट करते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये 2 किलो हर्ट्ज है, एक साउंड वेव है। तो उसको जो है ट्रेवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है 2 किलो हर्ट्ज है और इसकी जो वेव लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ऐसे यूनिट में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। तो यहाँ पे किलो है, इसको आप ये 1000 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हर्ट्ज बन जाएगा। ये आप जानते हैं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप वेव लेंथ नोट कर लें। वेव लेंथ आपके पास डियर स्टूडेंट 35 सेंटीमीटर है। तो ये हमें मीटर में चाहिए, आप यहाँ 100 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 0.35 मीटर आ जाएगा। तो इसने हमसे जो है वो टाइम पूछा है कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम इसको लगेगा। तो ये हमने टाइम कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट। और जो डिस्टेंस है एस, ये हमारे पास 1.5 किलोमीटर है। तो इसको भी हम जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये बन जाएगा जी 1500 मीटर। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे डेटा नोट करने के बाद अपना सूटेबल फार्मूला चूज करते हैं। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि आपका जो डेटा है ये आपको खुद बताएगा कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, बशर्ते कि आपको फार्मूले याद हो। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ आपके पास अजीज तलबा 2000 है और लैम्डा आपके पास 0.35 मीटर है। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 700, इसका अच्छा यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये हम लिख लेते हैं। तो आपके पास जो वेव स्पीड है ये 700 मीटर पर सेकंड आएगी। अब इसके बाद आप जानते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, जो हमारे पास एक फार्मूला है जो लास्ट टाइम भी हम अप्लाई करते रहे। तो यहाँ हमारे पास डियर स्टूडेंट एस गिवन है 1500 और भी अभी हमने फाइंड किया है 700 और टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसको आप दिस इंप्लाइज दैट डबल एरो यहाँ पे अप्लाई करके देखें 700 को आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी आपका जो है वो अकेला हो जाएगा और 700 दूसरी साइड पे यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1500 बाय 700। तो 0 से कैंसिल कर दें, 0 से कैंसिल कर दें। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट 15 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास देखिए नजर आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें कैलकुलेटर की हमें जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये 2.1 आएगा आपके पास और इसका से यूनिट सेकंड होता है। दिस विल बी रिक्वायर्ड टाइम to take the sound waves which travel the distance of 1.5 किलोमीटर। ये वो टाइम है जिसमें जो है कोई साउंड वेव है वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है।